हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम जेपीएससी के लिए झारखंड देख रहे हैं। पेपर 2 का ये तीसरा लेक्चर है और लास्ट दो लेक्चर्स में हमने पहले में सिलेबस ब्रेकअप देखा कि कैसे उसके रिपीटेशंस हैं हर जगह पर और कैसे हमें प्रोसीड करना है, जो कि आपके लिए टाइम सेविंग का भी काम करेगा और बेटर आप रिवाइज भी कर पाएंगे। लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि है हज़ार्डली एक ही चीज़ या तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और बाकी चीज़ें मिस हो जाती हैं। सो रिपीटेशंस हमने देखा कैसे अलग अलग सब सेक्शन करके, है ना। जैसे ट्राइबल कल्चर कहीं पे पढ़ना है, फिर दूसरे जगह पर आपको ट्राइबल लाइफ के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में दिया गया है। सो हमने वो देखा कि हाउ वी शैल प्रोसीड सो दैट आपका कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव हर तरह का अप्रोच हो सके और आपको लास्ट टाइम ये इसका फ़र्क समझ आएगा व्हेन यू विल रिवाइज फॉर योर एग्ज़ाम। और लास्ट लेक्चर जो हमारा था दैट वाज फॉर जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य जानकारी। हमने देखा कि जस्ट समझिए जैसे आप किसी से इंट्रोड्यूस होते हैं, सो वी विल इंट्रोड्यूस विद द स्टेट, और उसमें हमने उसका एक बेसिक ओवरव्यू देखा। क्या था, जैसे स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, पहले राज्यपाल कौन थे, डेमोग्राफी क्या है, 2011 के सेंसस के हिसाब से मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सारा हमने ओवरव्यू देखा। ये अगर वैसे देखिएगा तो आपका सामान्य इंट्रोडक्शन का ही एक्सटेंशन है, लेकिन हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन है ये लेक्चर 3। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स हिस्ट्री। हिस्ट्री वाले पार्ट को हम अब पढ़ेंगे। थोड़ा हम ओवरव्यू देखेंगे हिस्ट्री के बारे में, फिर हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये क्यों? क्योंकि वैसे एक्सप्लिसिटली ये आपको पेपर 2 में कहीं पे देखने को नहीं मिलता है ना, ये मिसिंग है। बट जैसे ही आप पेपर 1 का जे सेक्शन देखेंगे, वहाँ एक ओवरऑल आपको दे दिया गया है कि झारखंड के बारे में हमें चीज़ें पढ़नी है। उसमें ओवरव्यू में आपको भी झारखंड की हिस्ट्री हो, इसकी ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, तो कुछ सवाल खास करके ये हिस्ट्री वाला पार्ट वैसे पेपर 2 में मिसिंग है, बट जेपीएससी कीप ऑन आस्किंग यू, तो आपसे इन सेक्शन से, इन डिपार्टमेंट से भी सवाल पूछे जाते हैं। और वैसे भी अगर आप बेसिक आपको आइडिया नहीं है किसी स्टेट के बारे में, तो काफ़ी मुश्किल होता है डॉट्स को कनेक्ट करना और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाना। सो दिस इज़ हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे कि ऐतिहासिक क्रम में, हिस्ट्री में भी हम जानते हैं, एंशियंट में भी, जो राइटिंग जब लिखना शुरू हुआ इंसान के जीवन में, तो राइटिंग क्या हुआ, एक वाटरशेड मोमेंट हो गया वो। उसके बाद की हिस्ट्री और उसके पहले की हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो प्री हिस्टोरिक, फिर प्रोटो हिस्टोरिक, फिर हिस्टोरिक, इतिहास के भी कई सारे आयाम हैं। वी शैल लर्न अबाउट दोज एज वेल। हम देखेंगे कि कैसे हमें जानना। अभी आज का जो लेक्चर है ये हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन है, यानी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे जैसे हिस्ट्री प्रोसीड करती है, जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ी है, हमें झारखंड के बारे में क्या चीज़ें पता होती है चली गई। जैसे इसे कहाँ किस नाम से जाना जाता था, मेडिवल एजेस में क्या बोलते थे इसे, अगर किसी पुराण में हमें इसका जिक्र मिलता है तो क्या मिलता है, महाभारत में इसे क्या कहा गया, दोज ऑल ओवरव्यू वी शैल लुक। और फिर हम धीरे धीरे इसके बाद हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि कैसे एंशियंट, प्राचीन काल में जब पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक इस तरह के डेवलपमेंट्स हुए, तो हमें झारखंड में कहाँ पर क्या मिला है। एंड देन फिर हम एंशियंट हिस्ट्री देखेंगे कि जब आपका प्राचीन काल के इतिहास में जैसे महाजनपदास का फॉर्मेशन हुआ, तो ये किस जनपद का पार्ट था, इसके अराउंड कौन से जनपद थे, किस से का डील होती थी झारखंड में। जैसे आप देखेंगे कि हमेशा से हिस्टोरिकल टाइम से ही क्या होता था कि यहाँ पर एलिफेंट्स का सप्लाई झारखंड करता रहा है, तो अलग अलग महाजनपदास में इसके हाथी, नेचुरल रिसोर्सेज जाया करते थे। वी शैल लुक अबाउट देम ऑल इन डिटेल। ऑलराइट, तो इसको शुरू करते हैं और अगेन इसको आप बस इंजॉय करिए। वे इसी क्रम में जानिए कि वी आर नोइंग समथिंग अबाउट ए ब्यूटीफुल स्टेट, और धीरे धीरे हम फिर यूज टू होते चले जाएंगे। अगेन ऑलराइट, ये हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन है। तो झारखंड जैसे ही फेमस किस चीज़ के लिए है, यहाँ के ट्री कवर के लिए, रिच फ्लोरा एंड फौना, ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन में भी देखा। बायोडाइवर्सिटी यानी कि काफ़ी यहाँ पर रिच है ना। और ये नोन एंड कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। अलग अलग जगह पर अलग अलग इसके रेफरेंसेस मिलते हैं, वो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। ये क्यों? बेस्ड अपॉन द यूनिक आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर जगह पर हमें जिस तरह के इसके नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं, जिस तरह का संसाधन देखने को मिलता है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग नाम से इसे जाना गया।
फॉर एग्जाम्पल ऐतरेय ब्राह्मण में अगर आप देखेंगे तो इसे पुंड्र या फिर पुंड कहा गया है। दिस इज नॉन एज पुंड्र या फिर पुंड। ये भी आपको प्रीवियसली पूछा जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में क्या नाम से जाना गया, आईन अकबरी में किस नाम से जाना गया। सो ऑल डिटेल्स इट इज आस्क्ड इन एग्जाम्स। ऑल राइट, वेयर एज फिर देखिए महाभारत में इसको क्या कहा गया था, पुंडरिक या फिर पशुभूमि। पशुभूमि भी नॉर्मली रेफरेंस में ये कहा जाता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द पशु। पशु इज व्हाट, एनिमल, और भूमि इज लैंड। तो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेस मिलते थे, खास करके हाथी, इसके लिए काफ़ी ये फेमस था। सो दिस इज ऑल्सो नॉन एज पशुभूमि। और महाभारत में जब रेफरेंसेस मिलते हैं तो पशुभूमि में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है दैट इज सेड टू बी अबाउट झारखंड स्टेट। उसके बाद क्या है, ये देखिए, फॉलोइंग इज द लीस्ट मेंशनिंग डिफरेंट नेम। अलग अलग जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंट रेफरेंसेस पे झारखंड के जो नाम मिलते हैं उसका ये समरी है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में क्या मिलता है, पुंड्र और पुंड। सो ये दूसरा एक क्या है कि फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस, कहीं पर भी लिखा हुआ जो नाम मिलता है ना पहला। सो आप इसको याद रखिएगा कि पहला जो लिखा हुआ नाम मिलता है झारखंड का वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और वो पुंड या फिर पुंड प्रदेश है। उसके बाद ऋग्वेद में मिलता है, इसको किक्कट प्रदेश कहते हैं। उसी तरह से वायु पुराण में ये मुरुंड, मुरुंड भी काफ़ी एक फेमस नेम है, क्योंकि देखिए वायु पुराण के साथ साथ प्रयाग प्रशस्ति भी जो समुद्रगुप्त की थी, प्रयाग प्रशस्ति जिसमें किंग्स के डिटेल्स लिखे हुए हैं। सो उसमें यहाँ पर ये मुरुंड नाम से मिलता है। एंड देन भागवत पुराण में इसको किक्कट प्रदेश कहा जाता है। सो ये डिफरेंट नाम है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, और फिर ये आप PDF से इसे याद कर लीजिएगा। सो इट विल बी आस्क्ड इन वन वे और अनदर। ये छोटा सा 5-7 रेफरेंसेस है जहाँ पर झारखंड के अलग अलग नाम है, और मोस्टली आपको एक नाम ये पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में। उसके बाद